PHP फिल्टर्स। हम फिल्टर्स क्यों यूज़ करते हैं? फिल्टर यूज़ होते हैं डाटा को वैलिडेट करने के लिए, ये देखने के लिए कि डाटा प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। PHP फिल्टर्स डाटा को सैनिटाइज करने के लिए भी यूज़ होते हैं। सैनिटाइजिंग से मुराद ये है कि डाटा से इल्लीगल कैरेक्टर्स को रिमूव करना। जैसा कि ईमेल एड्रेस में आप ये चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई ऐसे सिंबल ना आए जो कि अलाउड नहीं है, जैसे स्लैश ना आए एटसेट्रा। तो इन इल्लीगल कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए आप डाटा को सैनिटाइज करते हैं। काफ़ी वेब एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कुछ एक्सटर्नल इनपुट्स रिसीव करती हैं। ये एक्सटर्नल इनपुट्स या ये एक्सटर्नल डाटा क्या क्या हो सकता है? ये एक्सटर्नल डाटा यूज़र की इनपुट हो सकती है जो यूज़र फॉर्म के ज़रिए एंटर करता है। ये एक्सटर्नल डाटा कुकीज़ हो सकते हैं, वेब सर्विसेज का डाटा हो सकता है, सर्वर वेरिएबल्स हो सकते हैं, डेटाबेस क्यूरी के रिजल्ट्स हो सकते हैं। इस एक्सटर्नल डाटा को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि ये चेक करना कि ये एक्सटर्नल डाटा प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर डाटा इनवैलिड सबमिट हो जाए या इम्प्रॉपर फॉर्म में सबमिट हो जाए तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वेब पेज की वर्किंग ख़राब हो सकती है। PHP फिल्टर्स को यूज़ करके हम ये श्योर कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन को बिल्कुल ठीक इनपुट मिल रही है। PHP filter underscore var फंक्शन। फिल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन डाटा को वैलिडेट भी करता है और डाटा को सैनिटाइज भी करता है। फिल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल को फिल्टर करता है और ये फिल्ट्रेशन एक स्पेसिफाइड फिल्टर के मुताबिक होती है। फिल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन डाटा के दो हिस्से लेता है। पहला हिस्सा या पहला पैरामीटर होता है वो वेरिएबल जिसको चेक करना हो, और फिल्टर अंडरस्कोर var का दूसरा पैरामीटर होता है वो चेक या टाइप ऑफ चेक जो आप लगाना चाहते हैं। सैनिटाइज अ स्ट्रिंग। आने वाली एग्जाम्पल फिल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन को यूज़ करेगी और एक स्ट्रिंग में से तमाम HTML टैग्स को रिमूव कर देगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक वेरिएबल है $str और इसके अंदर एक स्ट्रिंग है जिसके साथ ही HTML का h1 टैग भी मौजूद है। ये देखिए HTML टैग का h1 का स्टार्ट है और HTML टैग h1 का यहाँ पे क्लोज है। अब हम एक फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं और इस फिल्टर की मदद से हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है जिसमें HTML टैग भी है, इसमें से HTML टैग रिमूव हो जाए और ये बीच वाली स्ट्रिंग सिर्फ बाकी रह जाए। तो इसके लिए हम फिल्टर यूज़ करेंगे फिल्टर अंडरस्कोर var और इसको वैल्यूज़ देंगे। पहली वैल्यू होगी ये स्ट्रिंग, ये वेरिएबल जिसको हम सैनिटाइज करना चाहते हैं, और कॉमे के बाद नेक्स्ट होगी वो चेक या वो टाइप या उस टाइप का फ़िल्टर जो हम इस पे लगाना चाहते हैं। इस पे हम लगाना चाहते हैं फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये वाला हम इस पे फ़िल्टर लगाएंगे। और ये फ़िल्टर फंक्शन इस स्ट्रिंग को और इस टाइप ऑफ फ़िल्टर को प्रोसेस करने के बाद वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसके अंदर HTML टैग नहीं होंगे, और ये स्ट्रिंग हम एक न्यू str के वेरिएबल में सेव कर लेंगे और इसके बाद ये न्यू str का वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देंगे। आइए अब हम इस PHP के कोड का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे देखते हैं। आपके सामने उस कोड का जो भी हमने पीछे देखा
उस कोड का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर आपको कोई HTML टैग नज़र नहीं आ रहा, यानी कि हमने फ़िल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन की मदद से और साथ ही चेक जो हमने लगाया था उसकी मदद से हमने HTML के तमाम टैग्स को रिमूव कर दिया है। सैनिटाइज एंड वैलिडेट अ URL। अब जो हम एग्जांपल देखेंगे उसमें फ़िल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन को यूज़ करेंगे और एक वेरिएबल URL का होगा, उसमें से हम तमाम इलीगल कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे जो एक URL में नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम इस URL के वेरिएबल को चेक करेंगे कि क्या ये एक वैलिड URL है या नहीं। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है URL, इसके अंदर वैल्यू है http://www.vu.edu.pk। ये एक वैलिड URL है। सबसे पहले हम इस URL में से वो तमाम कैरेक्टर्स निकालना चाहेंगे जो URL में नहीं होने चाहिए। वो निकालेंगे हम फ़िल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन की मदद से। पहला जिसमें जो पैरामीटर जाएगा वो वेरिएबल होगा जिसको हम चेक करना चाहते हैं या जिसमें से इलीगल वैल्यू निकालना चाहते हैं, और इसके बाद कोमा, उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर होगा वो चेक होगा या वो टाइप ऑफ चेक होगा जिसकी मदद से ये प्रोसेसिंग होगी। वो टाइप ऑफ चेक है फ़िल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर URL। ये कंप्लीट जब फंक्शन रन होगा तो ये इस URL में से तमाम इलीगल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा और एक क्लीन URL पास करेगा, और वो URL इस URL वेरिएबल में सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस URL के अंदर ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू ही हो, इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज़ ले सकते हैं और उसके बाद इस पे ये फंक्शन रन करके उस टेक्स्ट बॉक्स में से इलीगल कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, या वो वैल्यू कहीं से भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं टेक्स्ट बॉक्स से ही हो, वैल्यू कहीं से भी आ सकती है। इलीगल कैरेक्टर्स को रिमूव करने के बाद अब हम URL को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन का वही मेथड जो हम पीछे देखते आए हैं, बस इसमें टाइप ऑफ वैलिडेशन चेंज है। देखिए वही मेथड है और यहाँ पे टाइप ऑफ वैलिडेशन में है फ़िल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर URL। जब ये पूरा चेक चलेगा तो ये बताएगा कि क्या ये URL वैलिडेट है, ठीक है या नहीं। अगर तो ये URL ठीक होगा तो मैसेज प्रिंट होगा URL इज़ अ वैलिड URL, वरना मैसेज प्रिंट होगा URL इज़ नॉट अ वैलिड URL। अब ये जो URL हमारे URL वेरिएबल में गिवन है ये एक वैलिड URL है और इसका रिजल्ट होगा URL इज़ अ वैलिड URL। सैनिटाइज एंड वैलिडेट एन ईमेल एड्रेस। अभी जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हम फ़िल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन को यूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल में एक वेरिएबल भी है जिसका नाम है ईमेल, और इस ईमेल वेरिएबल में एक वैल्यू भी असाइन की गई है। हमारे इस कोड में सबसे पहले हम इस ईमेल वेरिएबल से वो तमाम इलीगल कैरेक्टर्स रिमूव करेंगे जो एक ईमेल एड्रेस में नहीं होने चाहिए, और इसके बाद हम इस ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करेंगे। आपके सामने PHP कोड मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं एक वेरिएबल ईमेल का मौजूद है और इसको एक ईमेल एड्रेस असाइंड है। इसके बाद हमने इस ईमेल वेरिएबल से वो तमाम कैरेक्टर्स रिमूव कर दिए हैं जिनको ईमेल पे मौजूद नहीं होना चाहिए। ये कैरेक्टर्स रिमूव करने के लिए हमने फ़िल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन यूज़ किया है। इसको पहला पैरामीटर दिया है वो वेरिएबल जिससे हमने वैल्यू कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं। नेक्स्ट वो फंक्शन या वो चेक, वो टाइप जिस पे प्रोसेस करके फ़िल्टर अंडरस्कोर var अपना काम करेगा, तो वो टाइप है, वो चेक है फ़िल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर ईमेल। इस टाइप के ज़रिए हम ईमेल में से तमाम इलीगल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देंगे। अब ये फ़िल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करेगा और वो एक ईमेल एड्रेस होगा जिसमें इलीगल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ये काम करने के बाद अब हम इस ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करेंगे, और पीछे हम वैलिडेशन का मेथड
देख चुके हैं, ये तकरीबन सेम है। बस यहाँ पर जो टाइप है वैलिडेशन की वो है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, यानी कि प्रोसीजर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इफ़ नोट फिल्टर अंडरस्कोर वार, पैरेंथेसिस में पहला पैरामीटर है वेरिएबल जिसको चेक करना है, सेकंड वो चेक जो लगाना चाह रहे हैं आप वो है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, इसके बाद आइडेंटिकल ऑपरेटर और उसके बाद फॉल्स। यानी कि अगर ये फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ईमेल एड्रेस ठीक है, तो प्रिंट किया जाए ईमेल इज़ वैलिड ईमेल एड्रेस, नहीं तो प्रिंट किया जाए कि ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। आइए अब हम इसका रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है john.doe@example.com इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ये वो वैल्यू है जो कि ईमेल वेरिएबल में थी। वैलिडेट एन इंटीजर। अब जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हम फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन को यूज़ करेंगे और ये चेक करेंगे कि एक वेरिएबल $int इसके अंदर मौजूद वैल्यू क्या इंटीजर है या नहीं। अगर तो $int के अंदर मौजूद वैल्यू इंटीजर है तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी इंटीजर इज़ वैलिड, नहीं तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। आइए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और कोड देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर एक वेरिएबल है int = 100। इसके बाद हमने एक चेक लगाया है और हमने इफ कंडीशन में चेक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन यूज़ किया है हमने। इसके अंदर जिस वेरिएबल को हमने चेक करना है वो यही है $int, और इसके बाद जो हमने चेक लगाया है वो है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर int। ये जो पूरा फंक्शन है फिल्टर अंडरस्कोर वार, ये जब प्रोसेस होगा तो ये इंटीजर वैल्यू 100 लेगा और इस फिल्टर के चेक के ज़रिए जो कि है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर int, इसके साथ इसको चेक करेगा और बताएगा कि क्या इसकी वैल्यू इंटीजर है या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। ये आप जो ऑपरेटर देख रहे हैं इक्वल टू, इसको आइडेंटिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है और उनकी वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, ये प्रूव करता है, और इनकी दोनों की टाइप भी सेम हो तो तब ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब अगर इस के जो फंक्शन है इसका रिज़ल्ट फॉल्स नहीं है, हमारे इफ कंडीशन ये लगी हुई है कि इस पूरे फंक्शन का रिज़ल्ट अगर फॉल्स नहीं है नोट, तो तब यानी कि ये ट्रू है, यानी कि फिर ये इंटीजर के अंदर जो वैल्यू 100 है ये इंटीजर है, तब ये प्रिंट करेगा इंटीजर इज़ वैलिड, वरना ये रिटर्न करेगा इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। आइए अब हम इस कोड का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे देखते हैं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है और यहाँ पर जैसा कि आप रिज़ल्ट देख सकते हैं शो कर रहा है इंटीजर इज़ वैलिड। फिल्टर अंडरस्कोर वार एंड प्रॉब्लम विद 0। हमने भी पीछे एग्जांपल देखी जिसमें इंट की वैल्यू 100 थी। अगर इस $int वेरिएबल की वैल्यू 0 होती तो पिछले कोड का रिज़ल्ट आता इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नीचे दिया गया कोड यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम कोड को देखते हैं। आपके सामने एक PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर हमने int वेरिएबल को अब इस दफ़ा 0 वैल्यू साइन कर दी है और यहाँ पर भी हमने चेक एक लगाया हुआ है
देखें पीछे हमने चेक देखा था नोट फिल्टर अंडरस्कोर वार पैरेंथेसिस के अंदर $, इंट जिस वैल्यू को चेक करना है, कोमा आगे जो फंक्शन या जो चेक लगाना है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर इंट, ये चेक है। उसके बाद आइडेंटिकल ऑपरेटर फॉल्स, ये वही चेक है जो चेक है जो हमने पीछे देखा था। इसके साथ हमने एक एडिशनल चेक लगाया है फिल्टर अंडरस्कोर वार पैरेंथेसिस $, इंट जिस वैल्यू को चेक करना हो, उसके बाद फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर इंट, उसके बाद आइडेंटिकल ऑपरेटर 0। ये जो चेक है इसकी मदद से ये कंसीडर किया जाएगा कि 0 भी एक इंटीजर है। अगर तो इंटीजर की वैल्यू चाहे 0 हो या फिर कोई और इंटीजर हो, उस सूरत में रिटर्न करवाए इंटीजर इज़ वैलिड, वरना रिटर्न करवाए इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वैलिडेट एन आईपी एड्रेस। नीचे दी गई एग्जांपल फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन को यूज़ करेगी और ये चेक करेगी कि एक वेरिएबल $, IP इसमें मौजूद वैल्यू क्या एक वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं। आपके सामने PHP कोड मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं $IP इज़ इक्वल टू 127.0.0.1। ये एक स्ट्रिंग समझ लें, ये एक स्ट्रिंग है जो कि IP को साइन की गई है और स्ट्रिंग में एक IP एड्रेस है। हमने जो चेक लगाया वो आप देख सकते हैं, इफ़ नोट साइन फिल्टर अंडरस्कोर वार पैरेंथेसिस के अंदर पहली वैल्यू वो वेरिएबल है जिसको हमने चेक करना है, कोमा दूसरी वैल्यू वो चेक है जिसकी मदद से इस पे फिल्टर अप्लाई होगा, और वो चेक है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर IP। यानी कि ये पूरा जो फंक्शन है ये IP वेरिएबल को लेगा और चेक करेगा कि क्या ये एक वैलिड IP एड्रेस है या नहीं, और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं है तो फिर जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा वो होगा $IP इज़ अ वैलिड IP एड्रेस, वरना अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी यानी कि ये ट्रू नहीं होगा तो फिर ये रिटर्न करेगा IP इज़ नॉट अ वैलिड IP एड्रेस। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। ये वही कोड है जो अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं आउटपुट है 127.0.0.1। ये वही वैल्यू है जो कि IP वेरिएबल में थी, इज़ अ वैलिड IP एड्रेस, यानी कि फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन ने IP की वैल्यू को चेक करके बता दिया है कि ये एक वैलिड IP एड्रेस है।